कहता बुड्ढा हमारे मेन कट्टे की जान तो छोड़ देता है लेकिन बदले में कोई सजा मिलेगी। और सजा क्या है? क्या ना तूने जो सामान चोरी करके बेचा है ना उसकी मार्केट में कीमत मालूम है कितना होगा? मिनिमम 2 मिलियन यहाँ पर होगा। तो तुझे 2 मिलियन वापस करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग 2 मिलियन 2 मिलियन। छोटी बच्ची भी कहती है अरे यार ऐसा ना बोलो, वो जो जेड टोकन है ना वो मिनिमम 1 मिलियन का होगा और बाकी जो सामान यहाँ पर है वो होगा भाई 10-15 हज़ार का। 2 मिलियन तो ज़्यादा है। बुढ़वा भी कहता तुझे कैसे मालूम कहीं सामान तेरे पास तो नहीं है? वो भी कहती ना अरे दादाजी मेरे पास कोई सामान नहीं है। वो वाली लड़की खुश हो जाती कि वाह यार सामान हमारे पास है। और बुढ़वे को देखो यार 2 मिलियन उस लौंडे से वसूल करेगा। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, हमारा मेन कट्टा गरीब आदमी है, उसके पास तो 2 मिलियन नहीं है। तो उसने हमारे मेन कट्टे से बोला था कि तुझे जिंदगी भर मेरे लिए काम करना पड़ेगा जब तक तू 2 मिलियन चुका नहीं देता। हाँ ये उसने बोला था, यानी फ्री का नौकर भी मिल गया। अपनी लड़की भी देखती है अरे बाप रे यार तुम सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मिशन करोगे ना तो 100-200 मिलता है और ये 2 मिलियन बेचारा गरीब लड़का कहाँ से चुकाएगा? हमारा मैं कहता भी लग जिंदगी में काम करते करते मर जाऊंगा कभी लेकिन कुछ मिलेगा भी नहीं। वो भी कहता साले समझ आया कि नहीं आया वरना तुझे मार डालूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता मत मारो, मैं नौकर बन के रहने को तैयार हूँ। 2 मिलियन जिंदगी बर्बाद होगी यहाँ। फिर हमारा मेन कट्टा चल जाता है। ये लड़कियां भी कहती ओके ठीक है दादाजी हो गया काम पूरा, बाय बाय बाद में मिलेंगे। दादा भी कहता बकचोदी बंद करो तुम दोनों, आई नो मेरा सारा सामान तुम दोनों के पास है, लाओ जल्दी से निकाल के दो। वो लोग भी कहते अरे दादाजी क्या बोले जा रहे हो, आपने सुना नहीं उस लौंडे ने क्या बोला था? उसने आपका सारा सामान बेच दिया है। तो ये भी कहता साले ज़्यादा नाटक वाटक मत कर, मेरे सामान के अंदर स्पेशल डिवाइस है तो जहाँ जहाँ सामान होता है ना मुझे ऑटोमेटिक लोकेशन पता लग जाता है। जैसे तुम दोनों आए वैसे ही मुझे आइडिया लग गया था सामान तुम्हारे पास है। उस लौंडे ने तो बेचारा झूठ बोला था अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। दो मुझे वापस। वो लोग भी कहते ठीक है ये लो आपका आलतू फालतू सामान, 10,000 से ज़्यादा नहीं है, बस ये टोकन ज़्यादा था और आपने तो उस लौंडे को बढ़िया पागल बनाया, फ्री का नौकर बन गया, सामान भी आपको मिल गया। बुड्ढा भी कहते इसे तो कहते दिमाग फ्री का नौकर और सारा का सारा सामान भी वापस मिल गया और 2-4 हड्डी तोड़कर बदला भी ले लिया। हाँ तो जो 2-4 हड्डी टूटी थी हमारे मेन कैरेक्टर की, मैडम जी मलहम पट्टी लगाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से दुख रहा है, वो भी कहती है दुख रहा है तो चोरी करने क्यों जाता है? अरे तुझे किसी चीज का जरूरत था तो मुझसे मांग लेता ना, लग गए लेने के देने। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार मैं नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, या मैं नहीं जाता उस एरिया में तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी कहते चलो कोई ना ये खाना है खा लो, मुझे कुछ काम याद आया मैं काम करके आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ। अरे यार मेरा मकसद था कि मैं जंगल के रास्ते से भाग जाऊं लेकिन जंगल में ज़ॉम्बी हैं, साले मुझे भागने भी नहीं देंगे। उन दोनों ने लूट लिया, उसके बाद दादाजी ने नौकर बना दिया, जिंदगी एकदम बेकार है। उससे मुझे याद आया सालो कमीना लड़का बाइली, उसके बारे में कैसे भूल गया? बाइली वो लड़का जो हमारे मेन कट्टा पे शक कर रहा था और शक को पूरा करने के लिए उसने वॉर हॉल से 2-4 लोगों को बुला लिया था। लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उस एरिया में जाता है जिस एरिया में लोगों को चोट लगी थी, ये पता करने के लिए वॉर हॉल का कोई मेंबर है क्या। हाँ तो एक लड़का आ गया आता है और कहता है क्या हुआ भैया जी अकेले अकेले लग रहे हो, ये खाना है खाओगे क्या और ये कुर्सी पे बैठोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुर्सी या लाओ ना, वाह यार कितने अच्छे लोग हैं फ्री में कुर्सी दे रहे बैठने के लिए। वो भी कहता इसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा एक स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैंने इसको अच्छा आदमी समझा था ये भी मुझे लूट रहा है, ला भाई दे दे मुझे जल्दी और ये खाना ले बदले में। वो भी कहता खाना ला ला दे दे शुक्रिया देने के लिए। बोलो सीनियर यहाँ पे क्यों आए हो? भाई दबे आपका नाम क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा नाम क्यून याओ है और तुम कौन से हॉल से बिलोंग करते हो? वो भी कहता वेल मैं ऑफरिंग हॉल से बिलोंग करता हूँ। आप? हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमन वॉर हॉल से बिलोंग करता हूँ, जो वॉर पे जाने का काम करते हैं। ये भी कहता हो नाइस आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम 2-4 ऐसे लोगों को जानते हो जो इसी हॉल से बिलोंग करते हैं यानी डेमन वॉर हॉल से? वो भी कहता या लेकिन बदले में 2 स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ेगा। ई हमारा मेन कट्टा भी लग साले सब लूटे रहे, सब लूटे रहे। और दूसरी ओर जो नौकर है ना बाइली के पास 2 सीनियर लोग को लेकर आ जाता है कि ये दोनों सीनियर है ना वही डेमन वॉर हॉल के मेंबर हैं। बाइली भी कहता है हेलो जी आपका की नाम है? तो एक का नाम था यांग और दूसरे का नाम था गाओ। तो ये लालच देता है स्पिरिचुअल स्टोन का और कहते ये मैं आपको दे दूंगा बस आप मेरे सवालों का जवाब दो। वो लोग भी कहते हो माय गॉड बस सवालों का जवाब देने के लिए आप इतना पैसा देना चाहते हो, पूछो पूछो क्या काम क्या है? तो वो भी कहता है एक लड़का है क्वीन याओ जिसका नाम है, जिसका ये कहना है कि आपके वॉर हॉल में ही काम करता था और एक लड़का था ना जाओ यांग उसके अंडर में। तो जानते हो
ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, जाओ यांग, हाँ उसको तो जानते हैं, हमारा अपना बंदा था लेकिन बेचारा बैटल में मारा गया। लेकिन उसके अंडर में क्वीन याओ नाम का कोई आदमी, ना यार मैं तो नहीं जानता। दूसरा भी सेम कहता है क्या जाओ यांग को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्वीन याओ उसके अंडर में काम करने वाला मुझे तो याद नहीं है। बाइली भी कहता हो इसका मतलब, ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, इसका मतलब हम फेल हो गए, हमको पैसे नहीं मिलेंगे। अरे नहीं, आप 2 मिनट बस मुझे मौका दो, मैं अभी अभी पता करके आता हूँ। वो भी कहता नहीं मुझे पता नहीं करना, तुम लोगों ने उसको नहीं पहचाना। अब वो वाकई में इसी हॉल का मेंबर है, तो वो तुमको देख के पहचानेगा या कि नहीं पहचानेगा। पहचान गया तो ठीक है, नहीं पहचाना तो समझो गद्दार है। आओ आते भैया हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो नौकर बन चुका है, झाड़ू पोछा कर रहा है और दोनों लड़कियां छेड़ रही हैं, क्या है साले नौकर कैसा है, लैटरिन भी साफ कर देना। वो भी कहता साले तुम दोनों ने मुझे फंसा दिया। वो दोनों भी कहते हैं लेकिन चोरी तो तूने की ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने नहीं की तुमने की, हंसना बंद करो सालो। उतने में बाइली आ जाता दोनों को लेकर। हमारे मेन कट्टा से भी कहता और साले तुझे तो चोट लगी थी, तू भी झाड़ू पोछा कर रहा है। ये भी कहता या कर तो रहा हूँ। उतने में लड़कियां ताना मारती है, क्या हुआ यहाँ पे क्या करने आए हो, जूनियर लीन के लिए कुछ लेकर आए हो क्या खाने के लिए। वो भी कहता अरे नहीं मैं तो क्वीन याओ से मिलने आया। लड़कियां ताना मारती सच्ची में सीनियर मैडम जी से मिलने नहीं आया क्या। वो भी कहता अरे मिलने के लिए गया था उनके घर पे, लेकिन वो नहीं थी यार। सुनो ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बुलाओ ना उनको, मिल बांट के खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। लड़कियां भी कहती है मिल बांट के, यानी हम सब मिल बांट के या उनके साथ अकेले में। लड़का भी कहता है यार छिड़ना बंद करो, अकेले में नहीं मिल बांट के जाओ बुला कर लाओ। वो भी कहती है ठीक है हम बुला के लाते हैं, और वो दोनों चल जाते हैं। यानी हमारा मेन कट्टर अब अकेला था, तो हमारे मेन कट्टर को डर लगता है कि अरे बाइली का बच्चा मेरे पे शुरू से शक कर रहा है और अब अकेले अकेले न जाने क्या करेगा। सुनो सीनियर मुझे याद आया लैटरिन साफ करना मैं भूल गया, अभी मैं साफ करके आता हूँ। वो भी कहता अरे ये जो मेरे पीछे खड़े तुम्हारे डेमोन वॉर हॉल के मेंबर हैं, तुम्हारे सीनियर यहाँ पे लगेंगे, तुमने इनको पहचाना नहीं किया। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा मेरे सीनियर लोग हैं क्या, सॉरी सॉरी काम करने में इतना अंधा हो गया था कि मुझे मेरे सीनियर ही नहीं दिखे। वो भी कहता नहीं नहीं यार ये कोई छोटे बच्चे नहीं है जो तुझे नहीं दिखे, इतने बड़े हैं हट्टे खट्टे मिस्टर यांग और मिस्टर गाओ, तुमने इनको पहचाना भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये मेरे हॉल के बंदे को लेकर आ गया। अरे मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो रियलिटी में इनका मेंबर ही नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ मुझे याद नहीं है, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है ना। हाँ आप पक्का नए नए डिप्यूटी बने थे ना। वो भी कहता नया नया, अबे मैं पिछले 10 सालों से डिप्यूटी यहाँ पर हूँ, तेरे बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अरे मैं उतना लो प्रोफाइल रखता हूँ ना, तो आपने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। दूसरा भी कहता ना नाम तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, ना तुमको कभी यहाँ पे देखा, तुम किस डिप्यूटी के अंदर काम करते हो। ओ बाइली भी कहता यान तू किसी को पहचाना नहीं, इसका मतलब तू गद्दार है, पकड़ लो इसको। तुम्हारे मेन कट्टा को पकड़ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन है बे तू, तू पक्का हमारे डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं है, तू जासूस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं यार मैं जाओ यांग के अंडर में काम करता था, जाओ यांग मुझे पहचानते थे। वो भी कहता साले जाओ यांग तो जिंदा ही नहीं है, मार साले को, तेरी ऐसी की तैसी, तू पक्का रेटिया सेट का मेंबर है और जासूस बनकर आया है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ शिट बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर है, देखते हैं बच पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।